हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में जिला दर्शन। और जिला दर्शन में हम सबसे पहले लेंगे किस संभाग को, बीकानेर संभाग के सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम 41 के 41 जिले हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले से, बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले से स्टार्ट करेंगे। बीकानेर जिले के बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले से स्टार्ट करेंगे। और मुख्य मुख्य बातें हैं वो, यानी एग्जाम में पूछी जाने वाली सभी बातों को हमें है वो इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। बीकानेर जिला दर्शन के दो क्लास आएगी। बीकानेर जिला दर्शन की कितने क्लास आएगी? दो आएगी, जिसकी पार्ट फर्स्ट ये है, पीआर पार्ट फर्स्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे बीकानेर संभाग का, बीकानेर जिले का। और पार्ट टू है वो कल की क्लास में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बीकानेर की स्थापना किसने की थी? 1488 में किसने की थी बीकानेर की स्थापना? कर्णी माता ने बीकानेर की स्थापना की थी। और जिस दिन 1488 के दिन है वो बीकानेर की स्थापना की गई, उस दिन है वो कौन सा त्यौहार था? तो आखा तीज था। किसानों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? आखा तीज है। और जो बीकानेर है, बीकानेर का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है बीकानेर का? उनका घर है, उनका घर। और कपिल मुनि की तपोस्थली, कपिल मुनि की तपोस्थली किस जिले को कहा जाता है? तो बीकानेर को कहा जाता है। और बीकानेर को कहा जाता है ऊंटों का देश, बीकानेर को कहा जाता है ऊंटों का देश। और बीकानेर को ही कहा जाता है राप्ती घाटी, बीकानेर को ही क्या कहा जाता है? राप्ती घाटी कहा जाता है। तो बीकानेर की स्थापना किसने की? 1488 में। 1488 में किसने की थी? बीकानेर की स्थापना है वो 1488 में कर्णी माता के द्वारा की गई थी। और स्थापना के दिन कौन सा त्यौहार था? तो आकातीज। और उपनाम में उनका घर, कपिल मुनि की तपोस्थली और ऊंटों का देश और राप्ती घाटी वो कहा जाता है। और बीकानेर की मुख्य बात यह है कि बीकानेर जिले में कोई नदी नहीं है, बीकानेर में नहीं है। और एक को किस जिले में नहीं है? चूरू में नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। और इस बीकानेर जिले का जो शुभंकर है, बीकानेर जिले का शुभंकर कौन सा है? भटतीतर, भटतीतर है वो बीकानेर जिले का क्या है? शुभंकर है। तो ये मुख्य बातें थी। कौन कौन सी थी बातें? मुख्य की प्राचीन नाम क्या था, स्थापना किसने की, और उपनाम क्या क्या है, और विशेषता क्या है कि कोई नदी नहीं बहती यहाँ पर, और कुंभ शुभंकर क्या है? भटतीतर है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे के टॉपिक पर। या अब बात करेंगे हम बीकानेर जिले में धार्मिक स्थल कौन कौन से, बीकानेर जिले में धार्मिक स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो बीकानेर जिले में पहला स्थान आता है मुकाम तालुआ। मुकाम तालुआ कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। और मुकाम तालुआ में है जो जाम्बोजी की समाधि है। मुकाम तालुआ में किसकी समाधि है? जाम्बोजी की समाधि है। और बिश्नोई समाज की पीठ है। बिश्नोई समाज की पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालुआ में है। और मुकाम तालुआ कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। यहाँ पर ही जाम्बोजी की क्या ली थी? समाधि ली थी। और दूसरा स्थान आता है बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है समराथल दोरा, धोक दोरा, बीकानेर। समराथल दोरा, और इसे ही कहा जाता है धोक दोरा, जहाँ पर तपस्या की थी किसने? जाम्बोजी ने। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश भी कहाँ पर दिया था? समराथल दोरा में दिया था। और जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी ने 1485 में किसकी स्थापना की थी? बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। 1485 में है वो बिश्नोई समाज की स्थापना करने वाला कौन था? तो 1485 में जाम्बोजी ने की थी। और जाम्बोजी को ये पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी की तपस्या, यानी राजस्थान का एकमात्र संत जो पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो कौन थे? जाम्बोजी थे। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जाम्बोजी थे। अब बात करते हैं हम, तो बीकानेर में लगता है जसनाथ जी का मेला। जसनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? कत्रियासर बीकानेर में लगता है। कत्रियासर बीकानेर में है वो जसनाथ जी का मेला लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को बीकानेर के कत्रियासर में है वो किसका मेला लगता है? तो जसनाथ जी का मेला लगता है। और कब लगता है? तो वो लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्रियासर में लगता है। और जसनाथ जी के जो मेला लगता है उसमें है वो कत्रियासर में कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। यानी जसनाथ जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है?
अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासरे बीकानेर का। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासरे बीकानेर का है वो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। और नृत्य करते समय जो नर्तक है वो फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। किस शब्द का उच्चारण करते हैं? यानी प्रश्न पूछा गया है कि किस नृत्य में है वो नर्तक है वो फतेह फतेह का है वो शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य होगा? वो नृत्य होगा अग्नि नृत्य। और जसनाथ कत्रियासर की 500 बीघा जमीन या 500 बीघा भूमि है वो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को दी थी। तो यानी जसनाथ जी को है वो 500 बीघा जमीन किसने दी थी? तो सिकंदर लोदी ने दी थी। और जसनाथ जी के जो उपदेश है वो किन ग्रंथों में संग्रहित ग्रंथों में मिलते हैं? तो एक तो ग्रंथ का नाम आता है शंभुदड़ा। कौन सा नाम आता है? शंभुदड़ा। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? कोडा। और ग्रंथ और शंभुदड़ा ग्रंथ में है वो जाम्बू जी के जसनाथ जी के उपदेश मिलते हैं। और जसनाथ जी ने गोरखमालिया पहाड़ी पर तपस्या की थी। जसनाथ जी ने किस पहाड़ी पर तपस्या की थी? तो वो पहाड़ी कौन सी थी? गोरखमालिया पहाड़ी थी। और गोरखमालिया पहाड़ी थी। और जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? अभी गोरखनाथ है था। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। और नोट लगाकर एक बात लिखो कि बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम है? भी 29 नियम है। 29 नियम किस संप्रदाय में है? तो बिश्नोई संप्रदाय में है। और जसनाथ जी के ने नियम बनाए जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम है? 36। बिश्नोई में 29 और जसनाथी में 36 नियम और चरणदासी में 42 नियम। चरणदास जी ने 42 नियम बनाए थे। और संप सभा के कितने नियम थे? 10 नियम थे। संप सभा के कितने नियम थे? 10 नियम थे। और हरिराम बाबा के ने 84 नियम तथा आई माता ने 11 नियम दिए थे। तो पूछा जाए कि 29 नियम किस संप्रदाय के? तो बिश्नोई संप्रदाय है। 20 + 9 बिश्नोई। और जसनाथी संप्रदाय के कितने नियम है? 36 है। और चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम है? 42 है। और संप सभा के कितने हैं? 10 है। और नियम हरिराम बाबा के कितने दिए थे? 84 नियम बताए। और आई माता ने 11 नियम दिए थे। अब बात करते हैं बीकानेर के प्रमुख अन्य मंदिरों के बारे में। तो मंदिर आता है हेरम्ब गणपति का मंदिर। हेरम्ब गणपति का मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में है। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर है। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग में है, जिसे हेरम्ब गणपति का मंदिर बोला जाता है। दूसरा मंदिर आता है वीर बिग्गाजी का मंदिर। वीर बिग्गाजी का मंदिर है। बिग्गाजी है वो जाखड़ समाज के कुल देवता है। और बिग्गा गांव में मेला भरता है 14 अक्टूबर को। बिग्गा गांव पड़ता है बीकानेर में। रेडी बिग्गा में मेला भरता है। कहाँ पर? रेडी बिग्गा बीकानेर में 14 अक्टूबर को मेला भरता है। और इन्हें जाखड़ समाज का है वो कुल देवता कहते हैं। वीर बिग्गाजी का जन्म है वो रेडी गाँव में एक जाट परिवार में हुआ। और राठौली जोहड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्त छुड़वाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? वीर बिग्गाजी। तो वीर बिग्गाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रेडी गांव पड़ता है बीकानेर में, वहाँ पर हुआ। एक जाट परिवार में हुआ था। और राठौली जोहड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? वीर बिग्गाजी। और वीर बिग्गाजी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष कब भरता है? 14 अक्टूबर को। और जाखड़ समाज का क्या ये कुल देवता है। आगे बात करते हैं भैरों के मंदिर की। भैरों का मंदिर है कहाँ पर? कोडमदेसर बीकानेर में। कोडमदेसर बीकानेर में किसका मंदिर है? भैरों का मंदिर है। और निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था भैरों के मंदिर का? तो निर्माण करवाया गया था राव बिक्का के द्वारा। भैरों का मंदिर कहाँ है? कोडमदेसर बीकानेर में। राव बिक्का ने इसके का निर्माण करवाया था। और अगला मंदिर आता है लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो बीकानेर में है। और इसका निर्माण यानी भैरों के मंदिर कोडमदेसर बीकानेर वाले का निर्माण तो किसने करवाया था? राव बिक्का ने करवाया था। और लक्ष्मीनाथ और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीनाथ बोलो या लक्ष्मी नारायण बोलो एक ही बात है। लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मी नारायण एक ही बात है। मंदिर है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। किसने बनवाया था? तो राव लूणकरण के द्वारा बनवाया गया था। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। राव लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का
करण कहा जाता है, जिसने निर्माण करवाया था किसका? लक्ष्मी नारायण मंदिर का। अगला मुख्य मंदिर आता है। मुख्य मंदिर बीकानेर का नाम मानकर इसे राजस्थान का भी मुख्य मंदिर माना जाता है। वे यानी बांडा साहिब का जैन मंदिर है। बांडा साहिब का जैन मंदिर है। पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ को समर्पित बंडेश्वर संडेश्वर भी इसे बोला जाता है। बांडा साहिब जैन मंदिर को बंडेश्वर संडेश्वर भी माना जाता है। यानी पांचवें जैन धर्म का पांचवें तीर्थंकर कौन था? सुमितनाथ को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण है वो ओसवाल जैन बांडा साहिब द्वारा करवाया गया था। ओसवाल जैन परिवार के बांडा साहिब द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में नीम में पानी के बजाय देसी घी का प्रयोग किया गया है। कि बांडा साहिब जैन मंदिर है उसमें मंदिर की जो नीम में है वो घी पानी की जगह नीम में पानी की जगह देसी घी का प्रयोग किया गया है। पानी की जगह किसका प्रयोग किया गया है? देसी घी का प्रयोग किया गया है। आगे बात आती है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो है जूनागढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था महाराजा अनूप सिंह द्वारा निर्मित है। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग में महाराजा अनूप सिंह के द्वारा निर्मित है। और अगला आता है सियंथल शाखा। सियंथल शाखा कहाँ पर है? सियंथल शाखा बीकानेर में है। और संत हरिराम दास जी द्वारा स्थापित इनकी प्रमुख रचना संत हरिराम दास जी के द्वारा स्थापित शाखा कौन सी है? सियंथल शाखा बीकानेर वाली है। और इसकी रचना है हरिराम दास जी की निशानी इनके गुरु जयमल दास थे। यानी सियंथल शाखा के जो संस्थापक थे कौन? संत हरिराम दास के गुरु का नाम जयमल दास जी का संबंध भी रामसनेही संप्रदाय से राय से है। सियंथल शाखा रामसनेही संप्रदाय की बीकानेर में सियंथल शाखा है। और संत रामदास जी संस्थापक है इसके। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? निशानी है। और इनके गुरु का नाम है जयमल दास का संबंध भी रामसनेही संप्रदाय की शाखा से है। आगे बात करते हैं हम अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसमें संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश। यानी अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो है बीकानेर में है। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अलख स्तुति प्रकाश। और इस संप्रदाय की स्थापना चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। यानी अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी के द्वारा है वो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और अलखिया संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो है बीकानेर में। आगे मंदिर आता है रतन बिहारी का मंदिर। रतन बिहारी का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। महाराजा रतन सिंह के द्वारा निर्मित है। रतन बिहारी मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा रतन सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऊँटों की देवी किसे कहा जाता है? अंता देवी है वो ऊँटों की देवी कहलाती है। और इसका मंदिर भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला आता है लालगढ़ पैलेस महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था? लाल सिंह की याद में बनवाया गया लालगढ़ पैलेस। इसमें है वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। लालगढ़ पैलेस में है वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। यानी रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में महाराजा रतन सिंह द्वारा निर्मित है। ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया गया, जिसे वर्तमान में है वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। कहाँ पर है? लालगढ़ पैलेस में। आगे बात करते हैं हम अल्लाह जिला बाई के बारे में। अल्लाह जिला बाई कहाँ की है? बीकानेर की मांडगाई का है। बीकानेर की मांडगाई का अल्लाह जिला बाई का जन्म है को सन 1982 में। अल्लाह जिला बाई को सन 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया। कब? 1982 में। और इनका गाया गया मांड गीत है केसरिया बाले में पधारो नी मारे देश, राजस्थान का राज्य गीत है।
केसरिया बालम पधारो ने मारा देश मांड राग में किसने गाया था? तो अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। 2003 में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकटें जारी किया गया। 2003 में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकटें जारी किया गया अल्लाह जिलाबाई पर। और इसको राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। और बीकानेर भारत की कोकिला है वो लता मंगेशकर को कहते हैं। लता मंगेशकर को कहते हैं। और स्वर्ण कोकिला है वो सरोजनी नायडू है। स्वर्ण कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। यानी राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, भारत की कोकिला लता मंगेशकर और स्वर्ण कोकिला सरोजनी नायडू है। और थार की लता कौन है? रुक्मा देवी है। थार की लता कौन है? रुक्मा देवी है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है भी? करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। देशनों के बीकानेर में। बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की तो क्या है? इष्ट देवी है। और चारणों की किन्याणी शाखा के में कुल देवी है। चारणों की किन्याणी शाखा की कुल देवी है कौन? करणी माता। और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। सुआप गांव फलोदी में करणी माता का जन्म हुआ था। मैया जी के घर में चारण समाज की किन्याणी शाखा में 20 सितंबर 1387 को विक्रम संवत 1444 20 सितंबर 1387 ईस्वी को और विक्रम संवत पूछा जाए तो 1444 में हुआ। माता देवल देवी थी और पिता का नाम मैया जी था। माता का नाम क्या था? देवल देवी और पिता का नाम है मैया जी था। और करणी माता का जो बचपन का नाम था वो था रिद्धिबाई या रिद्धुबाई। मेहरानगढ़ दुर्ग में की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और इसका जो विवाह है, करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? देपा जी या बिट्टू के साथ हुआ था। करणी माता ने मारवाड़ छोड़कर बीकानेर में सर्वप्रथम नेडी स्थान पर आई थी। करणी माता मारवाड़ छोड़कर बीकानेर में सर्वप्रथम नेडी स्थान पर आई। और करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। और करणी माता के जो मंदिर का पुनः निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता का दूसरा रूप सफेद चील को सौली कहते हैं। सौली भी कहते हैं। करणी माता नेडी नामक स्थान पर अपनी आराध्य देवी तेमड़ा राय की पूजा करती थी। तेमड़ा राय की पूजा कौन करती थी? करणी माता करती थी। ये यहाँ दही बिलोया करती थी। तेमड़ा राय है वो की माता है वो नेडी नामक स्थान पर दही बिलोया करती थी। और वह अपने आराध्य देवी मानती थी किसकी ने? तेमड़ा राय को। आगे बात करते हैं हम जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में है। जिसे ज़मीन का जेवर कहा जाता है। चिंतामणि व राती घाटी का किला कहा जाता है। चिंतामणि या राती घाटी का किला है वो किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। कब? 1589 से 94 ईस्वी के मध्य। अपने मंत्री करमचंद बचावत की देखरेख में लाल पत्थरों से करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित किला कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग है। बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर बनाए प्राचीन निर्माण आज भी मौजूद है। और जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल में स्थित है, जिसे राय सिंह के द्वारा निर्मित है। जूनागढ़ में सिंह पर सवार गणेश जी और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी उल्लेखनीय है। और जूनागढ़ दुर्ग में इंडो सौर सैनिक शैली का दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग है वो इंडो सौर सैनिक शैली का दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह और शैली पूछा जाए तो इसे इंडो सौर सैनिक शैली का दुर्ग माना जाता है। ये जूनागढ़ दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में स्थित है। ये था हमारे बीकानेर जिले का पहला पार्ट है। और आगे हम बात करेंगे कोलायत झील है और वहाँ पर मेला भरता है और इसे उपनाम क्या क्या है वो सब इसके सब अगली क्लास में हमें बात करेंगे। और ये वीडियो आप सभी बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।